नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। रात के 10 बजने वाले, चलिए शुरू करते संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते जयपुर संभाग, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी। आप देखिए। इमरजेंसी को याद करते हुए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में ट्वीट वार देखने को मिली। जब अमित शाह ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर लिखा कि 45 साल पहले आज ही के दिन आपातकाल लागू किया गया, जिसके तहत रातों रात राष्ट्र को जेल में बदल दिया गया। प्रेस, अदालतें, भाषण सब खत्म हो गए, साथ ही गरीबों और दलितों पर अत्याचार किए गए। शाह ने कांग्रेस पर एक ही परिवार के इर्द गिर्द रहने के भी आरोप लगाए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शाह के वार पर ट्विटर के जरिए ही पलटवार किया। उन्होंने मोदी शाह पर जमकर निशाना साधा, साथ ही गांधी परिवार के त्याग को भी याद दिलाया। उन्होंने लिखा कि सभी विपक्षी दलों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह सिर्फ कांग्रेस को लेकर ही चिंतित है। उनके अंदर का डर और असुरक्षा साफ झलक रही है, क्योंकि अमित शाह समेत सभी जानते हैं कि सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ही मौजूदा हुकूमत के उत्पीड़न से देश को निजात दिला सकती है। गहलोत ने यह भी लिखा कि बीजेपी को शासन में आए महज 6 साल हुए हैं और इन 6 सालों में हम देख सकते हैं कि बीजेपी ने कैसे इस देश को लोकतांत्रिक, जातीय और सामाजिक ताने बाने को जोड़ दिया है। क्या हम जान सकते हैं कि बीजेपी में मोदी शाह से आगे क्यों नहीं है? ये हैरान करने वाला है कि 3/4 मंत्रियों के अलावा जनता मोदी कैबिनेट के बाकी मंत्रियों के नाम तक नहीं जानती। गहलोत ने आरोप लगाया कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को जैसे हाईजैक कर लिया है और ऐसे नेताओं को कांग्रेस और CWC पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। जयपुर के बाद अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर एसीबी की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरार पंचायत समिति के विकास अधिकारी को 50,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया ट्रैप। विकास अधिकारी ने एक संविदा कर्मी से रिलीव करने और उसका ट्रांसफर रुकवाने की एवज में मांगी थी रिश्वत की राशि। उदयपुर एसीबी की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए चित्तौड़गढ़ के गंगरार पंचायत समिति में तैनात विकास अधिकारी को 50,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। दरअसल गंगरार में तैनात बीडीओ रूप सिंह गुजर ने अपने कार्यालय में संविदा पर कार्यरत एक तकनीकी सहायक से स्थानांतरण रोकने और अन्य कार्यों में मदद करने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिस पर सौदा 50,000 रुपए में तय हुआ। परिवादी ने इस बाबत सूचना उदयपुर एसीबी को दी, जिस पर एसीबी की टीम ने आज कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल एसीबी की टीम को परिवादी ने जब सूचना दी, इसके बाद एसीबी की टीम ने ट्रैप का जाल बुना और मामले के सत्यापन के बाद विकास अधिकारी रूप सिंह गुजर को 50,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते ट्रैप किया। इसके अलावा एसीबी की टीम ने आरोपी के हाउस सर्च भी किया है, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की भी सूचना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। जोधपुर के फलौदी इलाके के बाप क्षेत्र को सोलर ऊर्जा के बड़े हब के रूप में जाना जाता है। जिस तरीके से वहाँ पर प्लांट लगे हैं और सरकारें जिस तरीके से उस प्लांट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही, इसी बीच में कई तरह के गिरोह भी पनप रहे हैं। बाप थाना क्षेत्र के भीमजी के गांव में जिस तरीके से 2 गुटों में आपस में मारपीट और तोड़फोड़ की बात सामने आई है, क्षतिग्रस्त करने की बात जो सामने है, उसके बाद से बाप पुलिस थाना की जो टीम है लगातार कोशिश कर रही है, आरोपी हाथ नहीं लगे हैं। उधर जिस आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराया गया, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये उनकी खुद की जमीन है, उसके कागजात हैं, जबकि जिसने ये आरोप लगाया है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनके साथ मारपीट हुई है, उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है और भारी नुकसान किया गया है। इस पूरे मामले में सच्चाई तो जांच होने के बाद पता लगेगा, मगर फलौदी का बेल्ट हो चाहे बाप का बेल्ट हो, उस इलाके में आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस इलाके में जिस तरह के विवाद बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि इस सौर ऊर्जा वाले सेंटर पे कईयों की नजर है, खासतौर पर असामाजिक तत्वों की, जिन पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। जोधपुर के बाद अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर भीलवाड़ा से बता रहे हैं हमारे सहयोगी नवीन जोशी। भीलवाड़ा भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री व पूर्व मुख्य सचेतक कालूराम गुर्जर की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है।
भीलवाड़ा में अपने एक मोबाइल नंबर से अश्लील वीडियो के वायरल करने के आरोप से घिरे कांग्रेस के अनुसांगिक संगठन एनयूसीआई की ओर से आंदोलन की शुरुआत जिलाध्यक्ष रितेश गुजर के नेतृत्व में हुई। कांग्रेस के अनुसांगिक संगठन एनयूसीआई ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सूचना केंद्र चौराहे पर सद्बुद्धि यज्ञ किया और पूर्व मुख्य सचेतक कालूलाल गुजर की सद्बुद्धि की कामना की। एक तरफ भाजपा के जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली कालूलाल गुजर के पक्ष में खड़े हो गए, उनके साथ साथ में भाजपा के जितने भी जिले के विधायक हैं वो भी कालूलाल गुजर के पक्ष में खड़े होकर जहां एकजुटता का परिचय दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस के मोर्चा खोलने के बाद में कालूलाल गुजर के लिए परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बीकानेर का। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में आज 21 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट हुए। अब बीकानेर में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 229 हो गई है, यानी बीकानेर में भी अब तेजी से कोरोना फैल रहा है। तो इधर आज बीकानेर में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खबर का असर देखा गया। दरअसल कल हमने दिखाया था कि कलेक्टर कार्यालय परिसर में जिला रसद विभाग में किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है, लोग एक दूसरे पर गिर रहे हैं। आज इसका असर दिखाई दिया। एडीएम सिटी सुनीता चौधरी वहां पर व्यवस्थाओं को ठीक करती दिखाई दी। वो ये कहती भी नजर आई कि जब किसी ने पूछा कि क्या हो गया, कल तो ऐसे ही थे, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान भर में फेमस हो गए हो, कम से कम अब तो ध्यान रख लो। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने एक तरह से जागरूकता में प्रशासन को जागरूक करने का काम किया है, जबकि सरकार ये अभियान चला रही है कि जनता को जागरूक कीजिए। ऐसा लग रहा था कि बीकानेर में पर उपदेश कुशल बहुतेरे की स्थिति थी, हालांकि आज असर देखा गया। बीकानेर के बाद अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर बूंदी से दे रहे हैं हमारे सहयोगी भवानी सिंह हाड़ा। बूंदी शहर में आज पहला कोरोना पॉजिटिव आया। इसी के साथ में बूंदी शहर में कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि बूंदी शहर की विकास नगर स्थित कॉलोनी में एक युवक जो कोटा से आया जाया करता था वह कोरोना पॉजिटिव आया है। कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट सामने आने के बाद में पुलिस प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर 20 परिवारों को होम आइसोलेट करते हुए युवक के माता पिता की सैंपलिंग की गई है। वहीं 2 अन्य मित्रों की भी सैंपलिंग की गई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर विकास नगर इलाके को जीरो मोबिलिटी घोषित करते हुए यहां पर बैरिकेडिंग कर दी है। वहीं कल स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी 20 से ज़्यादा परिवारों की स्क्रीनिंग की जाएगी। नगर परिषद ने दमकल की मदद से यहां पर सैनिटाइज एरिया को करवाते हुए बूंदी के इस बढ़ते हुए आंकड़े को रोकने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि बूंदी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन यह पहला मामला बूंदी शहर में सामने आने के बाद में शहर में हड़कंप मच गया। फिलहाल बूंदी में इस कोरोना पॉजिटिव युवक जो कि कोटा से आया जाया करता था वह कोटा ही था, जहां से युवक को इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं भरतपुर का। भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर धौलपुर से दे रहे हैं हमारे सहयोगी विनोद तिवारी। धौलपुर जिले में बीते दिनों लगातार फूट रहे कोरोना बम पर आज लगा अल्प विराम। आज की रिपोर्ट में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। जिले में कुल 550 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अधिकारी लगे कोरोना की चेन तोड़ने में। धौलपुर जिले में जहां बीते दिनों लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे थे, वहीं आज जिले में 6 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे आज लोगों ने राहत की सांस ली। बीते 10 दिनों की बात करें तो यहां पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगभग 350 को पार कर गया था, जिससे जिले में अभी तक कुल मरीजों की संख्या 550 के पार पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि अभी तक 148 मरीज ऐसे हैं जिन्हें रिकवर कर डिस्चार्ज किया जा चुका है। जिले में लगातार बढ़ी मरीजों की संख्या के बाद पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के मुरैना जिला प्रशासन ने भी राजस्थान से आने वाले लोगों को बिना जांच के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। वहीं जो लोग राजस्थान से मुरैना की तरफ जाएंगे उन्हें कोरोना सैंपल रिपोर्ट लेकर साथ जाना होगा। लगातार पॉजिटिव पाए गए मरीजों के बाद जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीम इसकी चेन को तोड़ने में लगे हुए हैं और जहां भी पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं वहां जीरो मोबिलिटी मानते हुए कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। लगातार मरीजों की संख्या में हुए इजाफे के बाद जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल लगातार चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आगे की स्ट्रेटजी तैयार करने में लगे हुए हैं, जिससे इनकी चेनों को तोड़ा जा सके। वहीं
फर्स्ट इंडिया न्यूज भी लोगों से अपील करता है कि जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें और सुरक्षित रहें। और इसी के साथ ही अपने अपने संभागों की बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी, आगे बढ़ते हैं। बिना अनुमति कोरोना से बचाव की दवा लॉन्च करने को लेकर बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब जोधपुर में कुड़ी हाउसिंग बोर्ड विकास मंच के अध्यक्ष और आरटीआई कार्यकर्ता यूआर बेनीवाल ने परिवाद पेश किया है। कुड़ी भक्तासनी पुलिस थाने में यह परिवाद पेश किया गया, जिसमें बताया गया है कि बाबा रामदेव ने कोरोना के इलाज के लिए सरकार की स्वीकृति बिना कोरोनिल नाम की दवा बनाई है, जो गैर कानूनी है। इधर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राज्य और केंद्र सरकार को सूचित किया और किए बिना कोरोनिल दवा के ट्रायल के मामले में जयपुर स्थित निम्स यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। देश में आपातकाल की बरसी को भाजपा ने काले अध्याय दिवस के रूप में मनाया। साथ ही इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर जमकर बयानबाजी भी की। इधर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के एक बयान से राजनीतिक गलियारों में घनश्याम तिवारी को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल राठौड़ ने कहा कि वो नहीं मानते हैं कि घनश्याम जी सरीखे नेता का कांग्रेस में मन लग जाए, जिन्होंने आपातकाल में यातना सही, जो कांग्रेस में किसी न किसी रूप में चले गए। उनके लिए ये दिन बेहद दुखदायी दिन है। वो लोग कभी कांग्रेस में फिट हो ही नहीं सकते। निश्चित तौर पर घनश्याम जी का जो संघर्ष का इतिहास रहा है नौजवानों की राजनीति में, छात्र राजनीति में, और यातनाएं जिस प्रकार की उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था आपातकाल के समय में, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के दिन निश्चित तौर पर उनके मन में बड़ी तकलीफ हो रही होगी कांग्रेस में रहकर। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा करौली दौरे पर रहे। यहां उन्होंने अपने आवास पर जन सुनवाई की, अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। मंत्री ने जिले में कोरोना संक्रमण के हालात, रोकथाम और जागरूकता को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। इस दरमियान करौली समेत आसपास के गांव के लोग बिजली, पानी, सड़क समेत कई मूलभूत समस्याओं को लेकर वहां पर पहुंचे। कुछ ग्रामीणों ने अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं करने की भी शिकायतें रखी। इस पर मंत्री ने अधिकारियों को फील्ड विजिट करने और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। जयपुर रेंज आईजी एस सिंगाथिर अलवर के रामगढ़ कस्बे के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत मामले की जानकारी ली और घटनास्थल का मौका मुआयना करके पीड़ितों के घर भी वो गए, सांत्वना दी। मृतक के घर जाकर उन्होंने परिजनों और दुष्कर्म पीड़िता से पूरे मामले की विस्तार से जानकारी ली। इस दरमियान मृतक की पत्नी ने आईजी से अकेले में गोपनीय जानकारी साझा की। इस दरमियान आईजी ने पीड़ित पक्ष को मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया। और आपको बताएं कि रामगढ़ में बुधवार को दुष्कर्म पीड़िता के पिता का शव पेड़ से लटका मिला था। प्राप्त कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच रिपोर्ट के आधार पर जो आरोप अपराध प्रमाणित होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी जांच चल रही है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी रहेगा। अभी मैं तो मेडिकल सबूत चाहिए, मेडिकल जब वो एकत्रित करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ साथ अभी गाँवों को बयान लेंगे। अभी परिवार वालों से ज़्यादा बात करना ठीक भी नहीं है। एक आध दिन बाद ढंग से बात करके उनके पास क्या सबूत देंगे और इस वक्त तरीके जांच करेंगे जो भी सही करेंगे। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की है। नाकाबंदी के दौरान 397 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया। साथ ही 2 लग्जरी गाड़ियों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। आज रात्रि को अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना छोटी सादड़ी के सब इंस्पेक्टर बलवंत सिंह मैं टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 397 किलो डोडा चूरा के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 2 वाहन जब्त कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की है और जिस संबंध में अग्रिम अनुसंधान पुलिस थाना छोटी सादड़ी द्वारा किया। कोटा में पुलिस ने आज कोरोना से बचाव का संदेश दिया। शहर पुलिस की ओर से कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। शहर के गुमानपुरा मल्टीपर्पज स्कूल से निकाली गई रैली शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरी। पुलिसकर्मी वाहनों पर जागरूकता स्लोगन लगाकर निकले और लोगों को कोरोना से बचने का संदेश दिया। शहर एसपी गौरव यादव के निर्देशन में ये रैली निकाली गई, जिसमें शहर के सभी पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हुए। जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि कोरोना महामारी का इस समय प्रकोप चल रहा है। इसमें जब लॉकडाउन में काफ़ी छूट दी गई है तो उसके पश्चात ये संदेश देना बहुत आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी 10 दिन का
जो अभियान चलाया गया है उसी के तहत आज रूट मार्च निकाल करके पब्लिक में ये संदेश दिया जा रहा है कि अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ है परंतु कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। इसीलिए कोरोना से संबंधित जितने भी नए जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मार्केट में निकले तो मास्क का उपयोग अवश्य करें